हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू श्रीवास्तव डॉक्टर देवराज सिंह पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि इन छुट्टियों में आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा सीख कर आएंगे जो आपके आने वाले जीवन में आपके लिए उपयोगी होगा। ठीक है, ये वीडियो क्लास 4 के बच्चों के लिए है। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हमने ये कहानी पढ़ी थी जिसका नाम था चतुर आकाश, और ये पार्ट है पार्ट 2। चतुर आकाश कहानी के बारे में पहले थोड़ा सा फिर से जान लेंगे। ये कहानी एक बच्चे की है जिसका नाम आकाश है। आकाश एक बहुत ही चतुर बच्चा है और बहुत ही होशियार बच्चा है। आकाश को आसमान से गिरती हुई बर्फ़ देखने का बहुत शौक़ था। वो हमेशा चाहता था कि वो किसी बर्फीली जगह पर जाकर एक बर्फ़ को गिरता हुआ देखे। इसलिए उसने सर्दियों की छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ मनाली जाने का कार्यक्रम बनाया था। किंतु मनाली जाकर उसकी माँ बहुत अधिक बीमार पड़ गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत अधिक थी। बीमार वो इस तरीके से पड़ी कि बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही थी। एक दिन वहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध वैद्य आए थे और जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने बताया कि यहाँ की घाटियों, यहाँ कहाँ घाटियों में, मनाली की घाटियों में एक खास तरह का पेड़ उगता है। यदि उसकी छाल उन्हें पिलाई जाए तो उनकी तबीयत ठीक हो सकती है। पर उन्होंने बताया कि वो रास्ता 40 मील पैदल का रास्ता है और वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। इतना सुनकर आकाश के पिता चिंतित हो गए थे, लेकिन आकाश, जैसा कि कहानी में पहले ही बताया जा चुका है कि वो बहुत ही समझदार और चतुर बच्चा था, साथ ही वो बहुत साहसी भी था। उसने शीघ्र ही एक योजना बनाई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं माँ के लिए दवा लेकर आऊँगा, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। वो वैद्य जिन्होंने आकाश की माताजी के लिए दवा बताई थी, उन्होंने अपने बेटे को, जिसका नाम अमित था, उसे आकाश के साथ भेज दिया, क्योंकि अमित को वहाँ के रास्तों की जानकारी थी। अब हम आज आगे की कहानी में देखेंगे कि क्या आकाश और अमित उस पेड़ की छाल को लाने में सफल हुए। वहाँ तक पहुँचने में उन्हें कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, किस प्रकार से उन्होंने उन दिक्कतों का सामना किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पिता ने जाने की अनुमति दे दी। अनुमति यानी परमिशन, आज्ञा दे दी। आकाश के पिता ने उन दोनों को जाने की अनुमति दे दी। तंबू और कुछ ज़रूरी सामान लेकर दोनों उस पेड़ की तलाश में चल पड़े। दोनों कौन? आकाश और अमित। तंबू यानी कि टेंट, जो हमने मेले में देखा होता है कि वो लगा होता है, वो, और कुछ अधिक ज़रूरी सामान जैसे खाने पीने की चीज़ें, पानी, अपनी रक्षा करने के लिए चीज़ें, वो सब वो लेकर चल पड़े। बड़ा तंग रास्ता था। जरा नज़रें चूकी कि कई 100 फीट नीचे नदी में जाकर गिरे। उस नदी में पत्थर पानी से अधिक थे, यानी कि आकाश और अमित एक ऐसे रास्ते पे जा रहे थे जो कि बहुत पतला था, और अगर ज़रा सा भी नज़र चूकी, यानी ज़रा सा भी उनका ध्यान भटका, तो वो उस तंग रास्ते से नीचे गिरेंगे और नीचे नदी में जाकर गिर जाएंगे। किस नदी में? ऐसी नदी में जहाँ पर पानी से अधिक पत्थर थे। पहाड़ी नदियों में पत्थर बहुत होते हैं। देखिए, मनाली के बारे में एक विशेषता है कि वहाँ की जो नदियाँ होती हैं उसमें पानी से अधिक पत्थर होते हैं। पानी थोड़ा होता है पर बहता बहुत तेज़ है, यानी कि पहाड़ी इलाकों में जो नदियाँ होती हैं उन नदियों में पानी से अधिक पत्थर होता है, और जो थोड़ा पानी होता है वो बहुत तेज़ बहता है। पर उनमें इतना जोश था कि वे इस दुर्गम रास्ते पर भी आसानी से बढ़ रहे थे। उनमें, यानी किन में? आकाश और अमित में। उनमें इतना जोश था कि वो इस दुर्गम रास्ते पर, कठिन रास्ते पर भी आसानी से बढ़ रहे थे। दुर्गम यानी कि कठिन।
एक खच्चर वाला उनके साहस से प्रभावित होकर उनके साथ जाने को तैयार हो गया। खच्चर वाला ये वो व्यक्ति होते हैं जो पहाड़ी इलाकों पे घोड़े या घोड़े नहीं, गधे लेकर चलते हैं, और ये गधे पहाड़ों पर चढ़ने में बहुत कुशल होते हैं। तो वो खच्चर वाला उनके साहस यानी अमित और आकाश के साहस को देखकर उनके साथ जाने को तैयार हो गया। खच्चर लेकर वे आगे बढ़ गए। वे बर्फ से लदे तंग रास्तों और आसमान को छूने वाली बर्फ से ढकी चोटियों के बीच खूंखार जंगली जानवरों से बचते बचाते आगे बढ़ रहे थे, और पूरा दिन गुजर गया था। यानी कि वो दोनों उन मुश्किल रास्तों से, जहाँ पर पूरी पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी हुई थी और साथ ही उन रास्तों पे खूंखार भयानक जंगली जानवरों का बहुत डर था, उनसे वे बचते बचाते आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते क्या हुआ, पूरा दिन गुजर गया, लेकिन उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। खच्चर वाला उन्हें रास्ता बताता जाता था। आखिर 20 मील पार करके वे घाटी में पहुँचे। 20 मील, और वो रास्ता वो जगह जहाँ पर वो छाल मिलनी थी पेड़ की, वो कितनी दूर था? 40 मील दूर था। अब आकाश और अमित 20 मील का रास्ता पार कर चुके हैं, यानी उन्होंने आधा रास्ता तय कर लिया है। वे एक घाटी में पहुँचे। दिन छुप चुका था। दिन कहीं छुपता है क्या? यहाँ पर दिन छुपने का अर्थ है कि सूरज ढल चुका था। उन्होंने अपने साथ लाया हुआ तंबू बांधा, खाना खाया और वे लेट गए। किन्होंने? आकाश, अमित और उस खच्चर वाले ने। 20 मील का रास्ता तय करने के बाद जब शाम हो गई तो उन्होंने अपने साथ लाया हुआ तंबू बांधा, खाना खाया और लेट गए। उनकी आँख लगने ही वाली थी कि उन्होंने रीछ के गुर्राने की आवाज़ सुनी। रीछ एक बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर होता है। उन्होंने जब रीछ के गुर्राने की आवाज़ सुनी तो क्या किया, आइए देखते हैं। उन्हें दूर तक कुछ काला काला चलता दिखाई दिया, यानी उन दोनों को उस अंधेरे में कुछ चलता हुआ दिखाई दिया जो कि काला काला था। वे अपने साथ रेडियो और टेप रिकॉर्डर भी ले गए थे। अब रेडियो और टेप रिकॉर्डर का वहाँ पर क्या काम था, पर वो अपने साथ उस रेडियो और टेप रिकॉर्डर को ले गए थे। अभी हम आगे देखेंगे कि उन्होंने उसका प्रयोग कैसे किया। बस आकाश ने झट एक रिकॉर्ड निकाला, टेप रिकॉर्डर में लगा दिया। रिकॉर्ड में से शेर की आवाज़ें आने लगी। क्यों? क्योंकि रीछ शेर से डरता है, इसलिए आकाश ने रिकॉर्ड को ही शेर की आवाज़ को टेप रिकॉर्डर में बजा दिया। आवाज़ सुनकर रीछ उचक कर पीछे हटा और घबरा कर भाग गया। दोनों बड़ी ज़ोर से हंसे, दोनों यानी कि आकाश और अमित। तो उन्होंने रीछ का सामना कैसे किया? वो जो रेडियो और टेप रिकॉर्डर अपने साथ लाए थे, उस टेप रिकॉर्डर में आकाश ने एक टेप रिकॉर्डर लगाया जिसमें से शेर की आवाज़ें निकल रही थी, और वो आवाज़ सुनकर रीछ डर गया और भाग गया। वे ऐसे खुश हुए मानो खजाना मिल गया। कौन? आकाश और अमित इस प्रकार खुश हुए जैसे उनके हाथ में बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। आकाश जोर से हंसकर बोला, डरपोक कहीं का। आकाश ने बोला कि डरपोक था रीछ। खच्चर वाला तो हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का रह जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। खच्चर वाला ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि कैसे ये दो बच्चे रीछ जैसे भयानक जानवर से भी नहीं डर रहे। फिर तीनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन वे फिर आगे बढ़े। आधी मंजिल तय हो गई थी। आगे रास्ता और भी खराब था, बर्फ़ भी ज़्यादा थी, पैर फिसल रहे थे। इस मुश्किल रास्ते पर भी खच्चर वाला जी जान से उनकी सहायता कर रहा था। सो हाँफते हाँफते वे आगे बढ़ते गए। अब आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आगे की वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या उन्हें और भी समस्याएं आई, क्या आकाश और अमित ने और भी जंगली जानवरों का सामना किया, क्या वो उस पेड़ तक पहुँच पाए, क्या उन्हें वो छाल मिल पाई,
और क्या आकाश की माँ की तबीयत ठीक हो पाई? आने वाली परिस्थितियों और समस्याओं का सामना उन्होंने किस प्रकार से किया, आगे की कहानी में हम सुनेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।